हम लोग अब ब्रेक और कंटिन्यू के बारे में बात करेंगे। देखिए ब्रेक के लिए सबसे पहले हम लोग इसी लूप में हम लोग इस्तेमाल करेंगे, फॉर लूप के हम लोग ब्रेक देखेंगे कैसे वो वर्क करता है। सबसे पहले हम लोग एक एग्जांपल लिखते हैं फॉर का। तो फॉर हम लोग इनिशियलाइजेशन पार्ट लिखते हैं आई इक्वल टू 0, देन कंडीशन पार्ट लिखेंगे आई लेस देन इक्वल टू 10, लेस देन लेस देन 10 और आई प्लस प्लस। देन हम लोग यहाँ पे कंडीशन लगाएंगे इफ आई इक्वल टू 4 देन ब्रेक, ब्रेक लगाएंगे। देन बाकी अगर ऐसा नहीं है हम लोग यहाँ पे आउटपुट देंगे। अब ये कैसे वर्क करेगा वो देखते हैं हम लोग, और यहाँ पे हम लोग न्यू लाइन भी देंगे क्योंकि ये कोड हमारा अच्छा लगे, न्यू लाइन में आए। ठीक, अब ये कोड कैसे वर्क करेगा वो समझते हैं हम लोग। सबसे पहले देखिए हमारा क्या है, आई से 1 से लेकर 10 तक है, ठीक, 1 से लेकर 10 तक है, ठीक। अब अब ये कहाँ तक वर्क करेगा, देखिए ये वर्क कहाँ तक करेगा। देखिए आई क्या है, 0 है, ठीक, इसके अंदर आएगा, कंडीशन सेटिस्फाई करेगा। यहाँ पे देखिए आई लेस देन 0, जो 0 क्या है, 0 लेस देन 10 है, हाँ ट्रू है, कंडीशन कंडीशन ट्रू हो गई। इसके अंदर आएगा 0 इक्वल टू 4, ठीक, ये आएगा। देखिए अभी तो ऐसा नहीं है, ये कंडीशन फॉल्स हो गई। कंडीशन फॉल्स हो गई, कहाँ पे आएगा, इसके अंदर आएगा, यहाँ पे आएगा, बाहर आएगा। इफ कंडीशन से बाहर आएगा तो सी आउट में हमारा प्रिंट कर देगा 0 प्रिंट कर देगा, देन 0 प्रिंट कर देगा। सेम फिर आई इंक्रीमेंट होगा, आई हमारा क्या होगा, 0 था पहले 1 हो गया, फिर 1 चेक करेगा, यहाँ पे आएगा, ये चेक करेगा, ये कंडीशन देखिए आई लेस देन 10, हाँ तो कंडीशन ट्रू है। कंडीशन ट्रू होने के बाद यहाँ पे चेक करेगा कि आई इक्वल टू 4 है, नहीं है, कंडीशन फॉल्स। कंडीशन फॉल्स हो गई तो इसके बाहर आएगा और ये करेगा सी आउट, आई को प्रिंट कर देगा। आई क्या था हमारा, 1 था, तो 1 को प्रिंट कर देगा। अब फिर हमारा इंक्रीमेंट होगा, आई हमारा इंक्रीमेंट होगा कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। देन चेक करेगा कि 2 लेस देन 10, कंडीशन ट्रू। देन यहाँ पे चेक करेगा इफ कंडीशन में कि, इफ कंडीशन में क्या चेक करेगा, 2 इक्वल टू 4, कंडीशन फॉल्स हो गई, फिर को 2 को प्रिंट कर देगा। देन आई हमारा इंक्रीमेंट होगा कहाँ, 3 हो जाएगा। अब ये चेक करेगा, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे चेक करेगा कि 3 लेस देन 10, 3 लेस देन 10 है, कंडीशन ट्रू हो गई। कंडीशन ट्रू होने के बाद इफ कंडीशन में आया है 3 इक्वल टू 4, ये कंडीशन ट्रू सर्टिफाई हो रही है, नहीं सर्टिफाई, फॉल्स हो गई, ये बाहर आ जाएगा। ये चेक, ये इसको क्या कर देगा, प्रिंट कर देगा, आई को प्रिंट कर देगा। आई क्या था, 3 था, 3 को प्रिंट कर देगा। देन आई हमारा इंक्रीमेंट होकर कितना आ गया, आई हमारा इंक्रीमेंट होकर क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, ठीक, इंक्रीमेंट होकर 4 आ गया, ठीक। अब 4 चेक करेगा किसमें, इस कंडीशन में चेक करेगा 4 लेस देन 10, कंडीशन ट्रू हो गई। अब यहाँ पे चेक करेगा कि आई क्या है, आई 4 है, 4 इक्वल टू 4, कंडीशन ट्रू हो गई। कंडीशन ट्रू होने के बाद क्या आएगा, ब्रेक आ गया। अब यहाँ पे कंडीशन ट्रू हो गई, सेटिस्फाई होगा, ब्रेक, यानी कि अब यहीं पे ये रुक जाएगा और ये क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा, लूप के पूरा बाहर आ जाएगा। अब इसके आगे वो प्रिंट ही नहीं करेगा क्योंकि हम लोग ने ऑलरेडी कंडीशन में लगा रखा है, ब्रेक लगा रखा है, कंडीशन दे रखा है कि अगर जो आई, जो कोई भी आई, यहाँ पे देखिए अगर जो आई होगा, आई क्या है हमारा 4 है, 4 इक्वल टू 4 है, तो कंडीशन ट्रू हो गई तो ब्रेक, यहीं पे रुक जाओ, इसके आगे मत प्रिंट करो। तो हमारा आउटपुट क्या आएगा, 0 1 2 3 प्रिंट होकर आ जाएगा, ठीक। नाउ अब इसका अगर हम लोग आउटपुट चेक करें तो हमारा जो आउटपुट आएगा यही आएगा, 0 1 2 3 हमारा आउटपुट आएगा, ठीक। नाउ तो देखते हैं, सेव करेंगे और इसको रन कराते हैं, हमारा आउटपुट यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है, ठीक। नाउ ये देखिए हमारा आउटपुट क्या आ गया, 0 1 2 3 हमारा आउटपुट होकर प्रिंट होकर यहाँ पे आ रहा है, ठीक। ये इसका इस्तेमाल समझ में आ गया, ब्रेक का इस्तेमाल ये होता है कि जहां पे कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए, उसके आगे ब्रेक लगा दो, यानी कि वहां से आगे मूव ही नहीं करना है, उसके आगे जाना ही नहीं है, ठीक। अब बात करते हैं कंटिन्यू की, कंटिन्यू कैसे इस्तेमाल किया जाता है, ठीक। कंटिन्यू के लिए यहीं पे हम लोग इसी इसी का इस्तेमाल करते हैं, हम लोग यहीं पे लगाते हैं कंटिन्यू, ठीक। अब कंटिन्यू एक चीज यहाँ पे देखिए, बस सिंपल एक फंडा यहाँ पे है, सारा कंडीशन सेम उसी तरह चलेगा, बट जहां पे 4 इक्वल टू 4 था, ठीक, और यहाँ पे वहां पे पहले ब्रेक लगा था, अब यहाँ पे कंटिन्यू लगा है, ठीक। तो क्या करेगा कि 4 को छोड़कर आगे कंटिन्यू हो जाता है, ये 4 को छोड़कर, यहाँ पे 4 था, 4 को छोड़कर, यानी कि आई इक्वल टू 4, आई क्या होगा, जब हमारा आई हमारा क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और यहाँ पे कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगा, 4 इक्वल टू 4, तो यहाँ पे नीचे देखेगा कंटिन्यू लिखा हुआ है, तो आगे मूव कर जाएगा, 4 को प्रिंट नहीं करेगा, बाकी 0 1 2 3 5 6 7 8 9, और ये कहाँ तक चल मूव करेगा, ये कहाँ तक, ये जाएगा 7 8 और 9 तक, ये आउटपुट हमको प्रिंट करके देगा। यानी कि कंटिन्यू का कहने का मतलब है कि अगर सेटिस्फाई कंडीशन हो रही है तो उस चीज को छोड़कर बाकी सब प्रिंट कर दो, ठीक। और इसका अगर हम लोग आउटपुट देखें तो यहाँ पे हम लोग इसको रन कराएंगे तो हमारा आउटपुट यही आएगा, ठीक। नाउ आउटपुट देखिए हमारा, यहाँ पे आप 4 नहीं देख रहा होगा, देखिए 3 के बाद डायरेक्ट क्या आ गया, 3 के बाद आ गया 5 डायरेक्ट आ गया, ठीक। यहाँ पे हमारा 4 नहीं नजर आ रहा, ठीक। नाउ
आगे बढ़ते हैं सी प्लस प्लस में। अब बात करते हैं हम लोग एरे की बात करते हैं। एरे बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक। तो उसके लिए सबसे पहले एरे क्या होता है, ठीक। देखिए एरे, अरे यार, यूज टू स्टोर मल्टीपल वैल्यूज इन अ सिंगल वेरिएबल, ठीक। हम लोग पहले क्या होता था, इंसर्ट, हम लोग क्या करते थे कि अगर हम लोग मल्टीपल वैल्यूज को स्टोर करना होता था तो हम लोग मल्टीपल वेरिएबल्स को डिक्लेयर करते थे, सेपरेट वेरिएबल को डिक्लेयर करते थे, उसको सेपरेट हम लोग वैल्यू को असाइन करते थे। बट हम लोग एरे का इस्तेमाल इसलिए करते हैं कि हम लोग मल्टीपल वैल्यूज को स्टोर कर सकते हैं एक सिंगल वेरिएबल के अंदर। वो कैसे होगा, हम लोग इसको, और हम लोग स्टोर करने के बाद अगर हमको किसी को एक्सेस करना हो, ठीक, इस यूज करना हो, यानी कि अगर हमको पता करना हो कि हम लोग किसी एक वैल्यू को एक्सेस करना हो तो हम लोग इंडेक्स का इस्तेमाल करते हैं उसमें, ठीक। और एक चीज और यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि अगर हमको डिक्लेयर करना है कितने एरे हैं, कितने हम लोग डेटा को स्टोर करना है, हम लोग वहां पे डिफाइन कर देंगे कि इतने एरे हैं, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हम लोग ये डिफाइन कर देंगे कि जो वैल्यू स्टोर करने जा रहे हैं वो कितनी वैल्यू स्टोर होने जा रही है, 4 वैल्यू स्टोर होने जा रही है, ठीक। उस तरह हम लोग यहाँ पे इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक। नाउ अब एरे देखिए, एरे कैसे वर्क करेगा इसमें, वो देखते हैं। देखिए एरे में बहुत इंपॉर्टेंट चीजें क्या है कि सबसे पहले हम लोग एरे को क्रिएट करेंगे, ठीक। और एक्सेस करने के लिए भी हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट का इस्तेमाल करेंगे कि जब भी हमको कोई एरे का एक्सेस करना है, किसी एलिमेंट को एक्सेस करना, तो हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट का इस्तेमाल करेंगे। अब वो कैसे करेंगे, कैसे डिक्लेयर करेंगे, वो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग इसी के अंदर, इसी का प्रोग्राम के अंदर हम लोग यहीं पे वर्क करते हैं, और इंट मेन के अंदर हम लोग इस्तेमाल कर देंगे। यहाँ पे हम लोग सबसे पहले लेंगे स्ट्रिंग, स्ट्रिंग कार। और यहाँ पे मैंने आपको बताया था स्क्वायर ब्रैकेट का इस्तेमाल करेंगे, कितना हम लोग डेटा को स्टोर कर रहे हैं, तो हम लोग यहाँ डेटा लिख देते हैं 4 डेटा को स्टोर कर लें। उसके बाद हम लोग कर्ली ब्रेसेस के अंदर, यहाँ पे डबल कोट्स के अंदर हम लोग यहाँ पे डेटा डालेंगे, क्योंकि हम लोग स्ट्रिंग का इस्तेमाल कर रहे हैं तो हम लोग डबल कोट्स के अंदर खेल खेलेंगे। तो BMW डाल देंगे एक डेटा। देन उसके बाद हम लोग कोई भी गाड़ी का नाम फॉर्ड, कार का नाम डाल रहे हैं तो हम लोग फॉर्ड। देन एक और नाम ऑडी, ठीक। ना हम लोगों ने क्या किया, एरे को क्रिएट कर लिया, ठीक। एरे को क्रिएट करने के बाद अब हम लोग को क्या करना, प्रिंट करना। प्रिंट करने के लिए सबसे पहले हम लोग को, अगर पर्टिकुलर वैल्यू को प्रिंट कर रहे हैं, यानी कि पर्टिकुलर एरे के एलिमेंट्स को प्रिंट करना था, तो उसके लिए क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले सी आउट का इस्तेमाल करेंगे, देन ऑपरेटर का इस्तेमाल करेंगे। देन वहां पे हम लोग जो एरे का नेम था उसका नाम डालेंगे। एरे का नेम क्या था, कार्स। और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हम लोग एक्सेस करेंगे, हम लोग जिस चीज को एक्सेस करना है, जिस एलिमेंट को एक्सेस करना है ना, तो वहां पे उसका नाम डालेंगे। यानी कि हमको अगर ऑडी को एक्सेस करना है तो हम लोग इंडेक्स नंबर 3 डालेंगे। आपको बता दें कि एरे के अंदर इंडेक्सिंग नंबर शुरुआत स्टार्ट होती है 0 से लेकर, 0 1 2 3 4 इस तरह, ठीक। अगर यहाँ बात की जाए, वोल्वो पे 0 है, BM पे 1 है, फोर्ड पे 2 है, ऑडी पे 3 है, ठीक। नाउ अगर हम लोग यहाँ पे 3 डाल रहे हैं, ठीक, तो डेटा क्या प्रिंट होकर आएगा, देखिए डेटा हमारा क्या प्रिंट होकर आएगा, डेटा हमारा 3 प्रिंट। हम लोग यहाँ पे 3 को एलिमेंट को एक्सेस कर रहे हैं, जो इंडेक्स नंबर 3 पे क्या है, ऑडी है, तो ऑडी को हम लोग एक्सेस कर रहे हैं। हम लोग इसको सेव करेंगे और इसको हम लोग रन कराएंगे तो हमारा ऑडी यहाँ पे शो होकर आएगा, ठीक। देखिए हमारा डेटा यहाँ पे एग्जीक्यूट हो रहा है, ऑडी हमारा प्रिंट होकर आ रहा है, ठीक। नाउ अब बात करते हैं कि चेंज एंड एरे एलिमेंट, हम लोग एरे एलिमेंट को चेंज करना है, उसको कैसे करेंगे। देखिए सबसे बढ़िया तरीका क्या है, यहाँ पे इंपॉर्टेंट, अब एरे बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक। हम लोग क्या कर लिखेंगे, एरे के नेम डालेंगे कार्स। कहाँ पे चेंज करना है, हमको चेंज करना है इंडेक्स नंबर 1 पे। इंडेक्स नंबर 1 पे अभी क्या वैल्यू है, BM है, तो हमको उसको करना क्या है, BMW करना है, तो BMW कर देंगे। देन इंटर कर देंगे, ठीक। नाउ और इसी इंडेक्स वैल्यू को हम लोग क्या कर लेंगे, प्रिंट कर लेते हैं, ठीक। ना इसको रन करते हैं, रन करने देखिए हमारा डेटा क्या आएगा, BMW हो जाएगा। BM था पहले भी डेटा, अब क्या आ जाएगा, BMW आएगा, BMW आ जाएगा। देखिए हमारा डेटा क्या हो गया, सक्सेसफुल आ गया, चेंज हो गया, हमारा डेटा चेंज हो गया यहाँ पे, ठीक। ना ये हो गया एरे खेल, ठीक। आपको अगर सब कुछ प्रिंट करना है, आपको सारे डेटा को प्रिंट करना है, यहाँ पे आप कर सकते हैं। यहाँ पे कार्स है, इसको हम लोग कार्स प्रिंट कर लेंगे और यहाँ पे हम लोग रन कर देंगे, ठीक। हमारा जितना भी डेटा होगा एरे के अंदर, वो सारा डेटा यहाँ पे हमको डिस्प्ले होकर आ जाएगा, ठीक। और ओके, हम लोग यहाँ पे
सारे डेटा देखो, सारे डेटा को एक्सेस करने के लिए यहाँ पे अभी हम लोग ने इंडेक्सिंग पे देखा, हम लोग को सारे डेटा एक्सेस करने के लिए हमको क्या होगा ना, लूप्स लगाना पड़ेगा, ठीक। और अभी ये हमारा एरर शो कर रहा है, ठीक। तो यहाँ पे हमको पर्टिकुलर हम लोग डिफाइन कर सकते हैं यहाँ पे, जैसे कि इंडेक्स नंबर 1, इंडेक्स नंबर 2। अगर इंडेक्स नंबर 1, इंडेक्स नंबर 2, यहाँ से हम लोग इसको एक्सेस कर सकते हैं, ठीक। नाउ अगर बात करते हैं हम लोग इसी में कि हमको सारा डेटा एक्सेस करना है। अभी मैंने कहा कि हम लोग ने कार्स लिखा तो हमको क्या शो कर रहा है, शो करके आ रहा है, ये शो करके आ रहा है, ठीक। बट हमको सारे डेटा एक्सेस करना है, तो हम लोग क्या लगाएंगे, लूप्स लगाएंगे। लूप्स कैसे लगेगा वो देखते हैं यहाँ पे। सबसे पहले हम लोग फॉर लगाएंगे। फॉर के अंदर हम लोग लिखेंगे इंट आई इक्वल टू 0, आई लेस देन 5, और आई इंक्रीमेंट करेंगे आई प्लस प्लस। देन सी आउट के अंदर यही ले लेंगे हम, सी आउट, ये वाला सी आउट यहाँ पेस्ट करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग इसको क्या कर लेंगे, यहाँ पे हम लोग आई को डिफाइन कर देंगे, आई दे देंगे। और इसको हम लोग न्यू लाइन में करेंगे, क्योंकि हमारा जो डेटा है सही अच्छे फॉर्मेट में प्रिंट हो, अच्छा दिखे, इसीलिए हम लोग न्यू लाइन ले रहे हैं। अब देखिए हमारा डेटा जो प्रिंट होकर आएगा, जो डेटा आएगा लिख के, वो हम सारा डेटा हमारा आएगा, ठीक ना। देखिए जितना भी डेटा एरे के अंदर हमारे लोगों ने स्टोर किया है, वो डेटा हम लोग को प्रिंट होकर आएगा, ठीक। ये देखिए वोल्वो, बीएमडब्ल्यू, फोर्ड, ऑडी, ये हमको प्रिंट होकर आएगा। जब भी आपको एरे का डेटा को एक्सेस करना है, यानी कि सारे डेटा को देखना है एक साथ, तो फॉर लूप का इस्तेमाल करेंगे। अगर पर्टिकुलर एलिमेंट्स, पर्टिकुलर एरे के एलिमेंट्स को देखना है, तो आप लोग इंडेक्सिंग की हेल्प से उसको देख सकते हैं, ठीक। नाउ अब इसी के अंदर मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि फॉर ईच का प्रयोग कैसे करते हैं, एरे के अंदर फॉर ईच का प्रयोग कैसे करते हैं। मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया है कि उसमें हम लोग क्या लगते हैं, टाइप लेते हैं, वेरिएबल नेम लेते हैं और एरे नेम लेते हैं। उसके हेल्प से हम लोग फॉर ईच का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक। एक बार आपको फिर से बता दें कैसे वो वर्क करता है, ठीक। इसी में बता देता हूं मैं। इसको हम लोग फॉर को हटाते हैं, यहाँ पे हम लोग फॉर इंट आई ले लेंगे, और यहाँ पे हम लोग कार्स है, कार्स डिफाइन कर लेंगे। देन यहाँ पे सी आउट आई को प्रिंट कर लेंगे, प्लस एन, और ये सी आउट में टी लगा लेंगे, स्पेलिंग मिस्टेक, सॉरी। नाउ इसको सेव कर लेंगे, उसको हम लोग प्रिंट करेंगे। और ओके, यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि हम लोग ने स्ट्रिंग में काम कर रहे हैं, ठीक। हम लोग को इंट में काम करना पड़ेगा, तो उसके लिए यहाँ पे लोग वैल्यू चेंज होगी। तो हम लोग इंट में माई नम रिकॉर्ड्स ले लेते हैं, और कितनी है हम लोगों ने, 4। देन कैलकुलेट बेसिस 1, 2, 3, 4 ये डिफाइन कर दिया। देन सेव कर देंगे। और यहाँ पे और इसको रन करेंगे, तो हमारा जो फॉर इसका कॉन्सेप्ट जो मैंने प्रीवियस बात की थी मैंने, कि कैसे उसको वर्क कर रहा है, ठीक, वो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक। एक एक करके सारा प्रिंट होकर यहाँ पे आ जाएगा। ना हमारे डेटा डेटा देखिए, यहाँ पे 1, 2, 3, 4 प्रिंट होकर यहाँ पे आ गया, ठीक। अब बात कर लेते हैं कि हमको एरे के अंदर साइज कैसे गेट करते हैं। साइज गेट करने के लिए सबसे बढ़िया तरीका क्या है, यहाँ पे एक ऑपरेटर इस्तेमाल किया है, कि जो साइज ऑफ ऑपरेटर, उसका इस्तेमाल करके हम लोग यहाँ पे प्रिंट कर सकते हैं। जैसे कि अ, यहीं पे हम लोग डालेंगे सी आउट साइज ऑफ, और इसके अंदर हम लोग जो एरे नेम है वो डाल देंगे। एरे नेम क्या है, कार से सेमीकोलन लगा देंगे, उसको रन कराएंगे। हमारा यहाँ पे डेटा जितना भी साइज होगा उसको यहाँ पे डिस्प्ले कर देगा। ठीक है, 16 है, 16 हमारा यहाँ पे क्या कर रहा है, आउटपुट यहाँ पे प्रिंट करके दे रहा है, ठीक। नो आगे मूव करते हैं। अब बात करते हैं मल्टीपल डायमेंशन एरे के बारे में बात करते हैं। देखिए मल्टीपल डायमेंशन क्या होगा, यहाँ पे हम लोग ने वन उसमें काम किया था सिंपल। अब यहाँ पे अगर मल्टी डायमेंशन के लिए इस्तेमाल करेंगे, तो यहाँ पे लूप्स लगेंगे। यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या होगा कि दो चीजें यूज करनी पड़ेंगी, कैसे कैसे वो देखते हैं यहाँ पे। देखिए यहाँ पे हम लोग ने और अभी क्या करते हैं, ये जो सिंगल है था, अब मल्टीपल डायमेंशन के लिए हम लोग को यहाँ पे एक और स्क्वायर ब्रैकेट में यहाँ पे वैल्यू डालनी पड़ेगी, ठीक। अगर हम लोग कास्ट की बात करें, फिर पहले कास्ट की बात करें, उसको हम लोग रिमूव कर दें अगर,
ठीक, यहाँ कास्ट की बात करें तो पहले ये था। ठीक, हम लोग एक और यहाँ पे चीज लिख सकते हैं, यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट लगाएंगे, यहाँ पे हम लोग डाल देंगे 4, यहाँ पे भी डाल देंगे, या 2 डाल देते हैं। ठीक, नाउ आखिरी में हम लोग यहाँ पे ओपन करेंगे कर्ली ब्रेसेट, एक और ओपन करेंगे। देन यहाँ पे हम लोग कुछ भी डाल सकते हैं, जैसे कि ई कॉमा एफ नाउ, और इसको यहाँ पे क्लोज कर देंगे। कॉमा जी कॉमा आई। ठीक, नाउ ये हम लोगों ने डिफाइन कर दिया। ठीक, नाउ इसको एक्सेस कैसे करेंगे हम लोग को, अगर हमको एक्सेस करना हो सी आउट में, सी आउट और कार्ड्स हम लोग डिफाइन करेंगे 1,1, जो वैल्यू है उसको हम लोग डिफाइन कर देंगे, और इसको यहाँ पे प्रिंट कर देंगे, सेमीकोलन लगा के प्रिंट कर देंगे। ठीक, नाउ सेव करेंगे, उसको यहाँ पे रन कराएंगे। रन करेंगे तो हमको यहाँ पे क्या हो रहा है, शो हो रहा है। ठीक, यहाँ पे हमको यहाँ पे शो हो रहा है कंपाइलिंग, कहीं प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। ओके 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 ओके, आई गॉट इट। यहाँ पे हम लोग को यहाँ पे चेंज करना पड़ेगा। ठीक, यहाँ पे हम लोग को ये जो हम लोग ने टू इनिशियलाइज किया वो नहीं देखना पड़ेगा। ठीक, सिंगल करेक्टर का इस्तेमाल करेंगे हम लोग यहाँ पे, और अब ये एक्सेस करेगा, अब ये एरर शो नहीं करना चाहिए। देखिए हम लोग का जो आउटपुट आ गया, क्या आ गया, एफ आउटपुट आ गया। हम लोग ने क्या किया, प्रिंट किया था, देखिए 1,1 प्रिंट किया था, मल्टी डायमेंशन का इस्तेमाल किया था, 1,1 का प्रिंट किया था। तो 1 क्या है कि हमारे इस एरे में, यानी कि 1 इसमें है, तो 1 का मतलब 1, हमारा 1 प्रिंट होना चाहिए जगह। अगर इंडेक्सिंग की बात करी जाए, ठीक, सबसे पहले 0, 1, 2, 3, 0, 1, 2, 3, ये 1 है, ये 0 है, ब्लॉक है, ये 1 ब्लॉक है। ठीक, यहाँ पे क्या डिनोट किया है, 1, 1 ब्लॉक, यानी कि 1 ब्लॉक के अंदर 1 इंडेक्सिंग पे क्या है, वैल्यू एफ है, तो हमारा आउटपुट क्या आ गया, एफ है। ठीक, हमारा आउटपुट एफ आ गया। ठीक, अगर हम लोग यहाँ पे चेंज कर देते हैं कि 1 ब्लॉक के अंदर वैल्यू नंबर 2, इंडेक्स नंबर वैल्यू नंबर 2 क्या है, जी है। अब इसको रन करेंगे, हमारा क्या आ जाएगा, हमारा जी आ जाएगा। ठीक, यहाँ पे हम लोग को जी शो कर रहा है। ठीक, यहाँ पे देखिए हम आउटपुट में क्या आ गया, जी यहाँ पे शो होने लगा। ठीक, इसको बोलते हैं कि हम लोग इसको हम लोग ने मल्टी डायमेंशन का इस्तेमाल किया, हम लोग मल्टी डायमेंशन यहाँ पे एरे को डिफाइन किया, उसके बाद कैसे एक्सेस करते हैं उसको यहाँ पे मैंने आपको बता दिया कि हम लोग वेरिएबल का नेम देते हैं और उसका ब्लॉक के नेम देते हैं, देन उसके इंडेक्सिंग करना ब्लॉक देंगे। ठीक, यहाँ का मतलब होता है, देखिए सबसे पहले यहाँ पे देखिए इस ब्लॉक का मतलब होता है कि हम लोग कौन से ब्लॉक में जाना चाहते हैं, यानी कि इसका डिफाइन करता है कौन सा ब्लॉक का हम लोग को वैल्यू उठानी है। ये जीरो जीरो ब्लॉक होता है, ये 1 ब्लॉक होता है। ठीक, उसके बाद ये डिफाइन करता है इंडेक्सिंग, यानी कि 1 ब्लॉक के अंदर इंडेक्सिंग नंबर 2, अगर इंडेक्सिंग की बात करें 0, 1, 2, 3 की स्टार्ट होता है, 2 की क्या है, जी है, तो हमारा ये हमारा आंसर हो जाएगा जी। अगर यहीं पे कार्ड्स में हम लोग 0,1 होता तो यानी कि 1 ब्लॉक में ये ब्लॉक डिफाइन करता है, ये इंडेक्स डिफाइन करना है, यानी कि 0 ब्लॉक में इंडेक्स नंबर 1, यानी कि 1 क्या है, ये बी है, तो हमारा क्या होता है, बी प्रिंट होता है। ठीक, ये हो गया मल्टी डायमेंशन। ठीक, मल्टी डायमेंशन कुछ वैल्यू को चेंज करना, तो ये हमें सिंपल तरीका, सिंपल कैसे है कि आप लोग कुछ नहीं करेंगे यहाँ पे, जैसे मैंने सिंगल डायमेंशन की बात की थी वहां पे हम लोग क्या लिखेंगे, कार्स लिखेंगे। ठीक, सबसे पहले लिखेंगे एरे नेम कार्स, किस किस वैल्यू को चेंज करना चाहते हैं, मैं चेंज करना चाहता हूँ 0 ब्लॉक्स पे इंडेक्स नंबर 0 ब्लॉक्स में इंडेक्स नंबर 2 पे चेंज करना चाहता हूँ। ठीक, नाउ वैल्यू क्या डालना चाहते हैं हम लोग, वैल्यू डालना चाहते हैं जेड वैल्यू डालना चाहते हैं। ठीक, जेड वैल्यू पड़ जाएगी। ठीक, नाउ अब इसी को इंडेक्सिंग को हम लोग प्रिंट कर लेते हैं। ठीक, 0 का अब देखिए हमारा यहाँ पे हम लोग ने एफ की वैल्यू को चेंज किया है, अब प्रिंट होकर क्या आ जाएगी, जेड आ जाएगा। ठीक, नाउ
ये देखिए हमारा प्रिंट होकर क्या आ गया, जेड आ गया। ठीक, नाउ हमको क्या करना है कि सारे जो मल्टी डायमेंशन का जो डेटा है उसको प्रिंट करना है। तो उसके लिए मैंने आपको बताया था कि जब भी आप सारे डेटा को देखना चाहते हैं तो उसके लिए आपको लूप लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पे अगर मल्टी डायमेंशन की बात की जा रही है, ठीक, तो यहाँ पे दो लूप लगेंगे। कौन सा? एक आई लगेगा, जे लगेगा, यानी कि आप कोई भी नाम डिफाइन कर देना, ये दो लूप लगेंगे। सबसे पहले फॉर आई इक्वल टू 0, आई लेस देन इक्वल टू 2, कॉमा आई प्लस प्लस, देन इसके अंदर एक और लूप लगेगा। ओके, देन यहाँ पे एक और लूप लगेगा, जे, जे इक्वल टू 0, जे लेस देन इक्वल टू 4, जे प्लस प्लस। ठीक, नाउ इसके अंदर हम लोग एलिमेंट्स को प्रिंट कर देंगे। उसके लिए हम लोग सी आउट, आपको पता है एरे का नेम कहता है कार्ड्स है। ठीक, कार्ड के अंदर हम लोग आई, आई पहले ब्लॉक के लिए, जे इसके लिए होगा। ठीक, प्रिंट कर देगा। ठीक, नाउ और यहाँ पे सेमी कोलन लगा देंगे, लास्ट में सेमी कोलन लगेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे मैंने मिस्टेक से वो लग दिया, यहाँ पे 0 होगा। नाउ और इसमें कोई दिक्कत, ठीक, एक और चीज़ यहाँ पे कर लेते हैं हम लोग। वो क्या है, हम लोग एक न्यू ले लेते हैं, डेटा हमको सही से दिखे। ठीक, सेव, सेमीकोलन हो गया, जे हो गया। तो इसको हम लोग प्रिंट करते हैं। हम लोग यहाँ पे एक और चीज मिस्टेक कर रहे हैं, यहाँ पे एरर शो कर रहा है क्योंकि आई ओ जे हमारा इनिशियलाइज नहीं है। ठीक, तो यहीं पे हम लोग उसको इनिशियलाइज कर देते हैं, आई को भी, और यहाँ पे हम लोग जे को भी। जे हमारा इनिशियलाइज हो गया, आई भी हमारा इनिशियलाइज होगा। ठीक, आई इसको 0 हो गया, जे इसको 0 हो गया। ठीक, वो हम लोग यहाँ पे डिफाइन कर दिए। ठीक, नाउ अब इसको हम लोग क्या करते हैं, रन कराते हैं। ये देखिए हमारा डेटा यहाँ पे प्रिंट होकर आ गया, जितना भी डेटा था यहाँ पे प्रिंट होकर यहाँ पे देखिए हमारा शो हो रहा है। ठीक, ये डेटा हमारा यहाँ पे शो हो रहा है। ठीक, ये हो गया कि कैसे हमको मल्टी डायमेंशनल डेटा हो उसको देखना है, तो इसके लिए हम लोग लूप का इस्तेमाल करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।